आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु मेरा स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने टास्क बार तक का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को कंप्लीट कर लिया था, और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि फाइल प्रबंधन के बारे में और फाइल्स क्या होती हैं और फोल्डर्स क्या होती हैं एग्जैक्टली इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी थ्रू विंडोज़ यानी विंडोज़ के माध्यम से फाइल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है उसके बारे में हम पहले थ्योरेटिकली देखेंगे, और जो अगली नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उसमें हम उसको प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह विंडो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फाइल को संभालना, नया यानी फाइल को मैनेज करना, नया बनाना, संपादन यानी एडिटिंग प्लस उसे हटाना आदि है। यानी विंडो का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है फाइल को मैनेज करना, या कोई फाइल नहीं क्रिएट करना, या फाइल में कुछ एडिटिंग करना, या फाइल को डिलीट करने से रिलेटेड होता है। ठीक, अब यहाँ लिखा है यह न केवल फाइल बल्कि फोल्डर के लिए भी उपयोगी है। यानी जो मैनेजमेंट सिस्टम है विंडोज़ का वो केवल फाइल के लिए ही उपयोगी नहीं होता है, वो आपके फोल्डर के लिए भी उपयोगी है, जिसे फोल्डर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अगर फाइल को मैनेज कर रहा है तो फाइल मैनेजमेंट, अगर फोल्डर को मैनेज कर रहा है तो फोल्डर मैनेजमेंट। अगला लिखा है विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडो को खोलकर हम एक नई फाइल या फोल्डर बना सकते हैं। यानी कि सिंपल अगर देखा जाए तो विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो को खोल करके, यानी कि हम कोई भी विंडो ओपन करें, नोटपैड की विंडो ओपन करें, या फिर हम चाहें तो कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, मतलब कोई भी विंडो खोल करके हम एक नई फाइल बना सकते हैं। अगर हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम इन सभी को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, अब लिखा है चयनित यानी कि सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। यानी कि फोल्डर या फाइल बनाने के लिए, मतलब बनाने के लिए बना लिए, उसके बाद मान लीजिए अगर उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फाइल या फोल्डर का नाम भी हम बाद में बदल सकते हैं। साथ ही साथ अगर चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आगे लिखा है हम चयनित फाइल की प्रतिलिपि यानी कि उसकी कॉपी भी बना सकते हैं और किसी अन्य फाइल के लिए पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी और फाइल के लिए उसको हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगला लिखा है फाइल क्या होता है। तो फाइल की जो डिफिनीशन है वो ये है कि एक फाइल एक कंटेनर होता है। जो एक फाइल होता है वो एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कुछ, ये फाइल इज ए कंटेनर विच कंटेन्स सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। मतलब एक फाइल एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा बर्तन जैसा है जिसमें, या जो कंटेन करके रखता है, अपने पास होल्ड करके रखता है कुछ स्पेशल प्रकार के डाटा या इंफॉर्मेशन। यानी कि एक डाटा या फिर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हमारा फाइल कहलाता है, वो भी एक जिसका कोई अर्थ निकलता है, वही हमारा फाइल है। ए फाइल इज बिल्ट बाय द सिस्टम इटसेल्फ और बाय ए यूजर फॉर हिज और हर ओन पर्पस। यानी कि जो फाइल होता है वो या तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम की तरफ से बना रहता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं। आगे की क्लासेस जो आने वाली होंगी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना प्लस उस पर काम करना, सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक, तो कहाँ गया, हाँ, ये फाइल जो होता है वो सिस्टम द्वारा इटसेल्फ यानी कि अपने से ही बना रहता है, और दूसरा जो यूजर क्रिएट करता है वो आपका यूजर फाइल होता है। जैसे यहाँ लिखा है ए फाइल हैज़ ऑलवेज 2 सेगमेंट्स। यानी कि जो एक फाइल होता है उसके हमेशा 2 सेगमेंट्स होते हैं। पहले वाले को हम फाइल नेम के नाम से जानते हैं एंड दूसरे वाले को उसके एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए ये केवल फाइल के साथ होता है, किसी भी प्रकार का फाइल हो सकता है, कोई इमेज हो गई, कोई पीडीएफ फाइल हो गई, या फिर कोई भी फाइल आप क्रिएट करते हैं एमएस पेंट में या फिर कहीं पर भी, तो उसका आप पहले नाम देते हो जब भी सेव करते हो। ठीक है, तो जब सेव करते हैं तो उसका नाम देते हैं, उसके साथ ही उसका एक्सटेंशन नेम ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। ठीक, एक्सटेंशन एंड बोथ आर सेपरेटेड यूजिंग ए डॉट, और दोनों ही एक डॉट के साथ अलग हुए रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो ये रहता है, डॉट के जो पहले वाला हिस्सा रहता है वो हमारा फाइल नेम है, और डॉट के बाद का जो हिस्सा होता है वो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है। अब आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है फोल्डर के बारे में। तो फोल्डर ये बात यहाँ लिखा जा रहा है, पहले ये जान लीजिए एक इमेजिनरी हिस्सा है। ठीक है, ये एक्चुअल में कंटेन मतलब होता नहीं है, बट फोल्डर एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने फाइल्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं, हमने उसको किस फोल्डर के अंदर रखा होगा। जिस भी प्रकार की फाइल होगी उसी हिसाब से हम फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसी से संबंधित फाइल्स को उसमें रखते हैं। फोल्डर डिजिटल फाइल सिस्टम में एक काल्पनिक कंटेनर है
जिसमें फाइल्स तथा अन्य फोल्डर्स को रखा तथा आयोजित किया जाता है। देखिए फोल्डर के बारे में आप जान लीजिए कि ओरिजिनल में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस फोल्डर एक इमेजिनरी पार्ट है जिसको हम क्रिएट करते हैं। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो केवल एक ऐसा ही मतलब एक इमेज के फॉर्म में होता है जहाँ पर हम क्लिक करते हैं या ओपन करके रखते हैं, वहाँ पर फाइल्स या फोल्डर्स को हम आयोजित या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ढूंढने में आसानी रहे हमने कौन सी फाइल कहाँ पर रखी है, ये हमें याद रहे। अगला लिखा है सिस्टम टूल्स में क्या क्या चीज़ आ रही है। देखिए सिस्टम टूल्स में इनबिल्ट टूल कमांड है जिनका उपयोग सिस्टम मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट, डीफ्रैगमेंटेशन आदि से संबंधित कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। यानी कि जिनका उपयोग जो सिंपली मतलब सिस्टम टूल्स ऐसे टूल्स हैं जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं और ये ऐसे कमांड है जिसकी मदद से हम सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, डिस्क को मैनेज कर सकते हैं और डिस्क को डीफ्रैगमेंट भी कर सकते हैं। डीफ्रैगमेंटेशन की आवश्यकता इसलिए आती है क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, डाटा हम कई बार स्टोर करते हैं, कई बार डिलीट करते हैं। तो जब स्टोर कर रहे होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम डिलीट कर देते हैं तो जिस जगह से डाटा हमारा डिलीट हो जाता है वो जगह खाली हो जाती है। तो जब भी डाटा हमारा रीड होता है हार्ड डिस्क पर तो उसे ढूंढना पड़ता है। जब मैंने उसमें बताया था आप लोगों को इंटरनल सिस्टम के अंतर्गत फंडामेंटल के पार्ट में, वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देखिएगा। तो डीफ्रैगमेंटेशन उसी को जो जगह खाली रहती है वहाँ पर किसी और फाइल को या फोल्डर को फाइल्स को अरेंज कर देता है, डाटा को अरेंज कर देता है। ठीक है, जो खाली जगह है उसको भर देता है और बाकी का स्पेस हमारे पास बचा रहता है। जब फाइल्स नज़दीक होती हैं तो फाइल्स को ढूंढना आसान रहता है, अगर वो जगह जगह पड़ी रहती है तो उनको ढूंढना इकट्ठा करके दिखाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए डीफ्रैगमेंटेशन आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।